नमस्तु सर्वेभ्यो छात्रेभ्यश्च मामकीना शुभकामना। अहमस्मि योगेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर अलवर। अद्य वयं सर्वे महाकवि कालिदासस्य महाकाव्यस्य रघुवंश महाकाव्यस्य षष्ठसर्गविषये पठिष्यामः। सर्गे अस्मिन् राजकुमार्याः इन्दुमत्याः स्वयंवरस्य वर्णनं प्राप्यते। सुनंदा द्वारा भिन्न भिन्न स्थानेषु समायातानां राज्ञां परिचयं प्रदीयते। राजकुमारी इंदुमती सर्व एव अथवा सर्वेषां राज्ञां परिचयं शृणोति। तच्छ्रुत्वा सा अग्रे अग्रे गच्छति। अत्र खलु दीपशिखा कालिदास इति विषये एकः श्लोकोऽपि प्राप्यते। अनेन एव श्लोकेन महाकवि कालिदासः दीपशिखा इति उपाधिम् अपि प्राप्नोत्। स श्लोको अस्ति यत् नरेन्द्रमार्गट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावः स भूमिपालः। पूर्णरूपेण श्लोको अस्ति संचारिणी द्वीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीताय पतिंवरा सा नगेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावः स भूमिपालः। अर्थात यम यम राजानं सा उज्जितवती स राजा मालिन्यम् अवाप्नोत्। अत्र उदाहरणमपि प्रस्तूयते यत् नगेन्द्रमार्गट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावः मालिन्यं। केन प्रकारेण मालिन्यं प्राप्नोति? सर्व एव राजानः यथा संचरणशीला दीपशिखेव रात्रौ निशायां क्वापि दीपशिखा संचरणशीला वर्तते। यम यम व्यतीताय पतिंवरा सा पतिंवरा स्वयंवरा यम यम व्यतीताय त्यक्त्वा उज्जितवती गतवती विवर्णभावः स भूमिपालः नरेन्द्रमार्गट्ट इव प्रपेदे। यथा हस्ते शिखां गृहीत्वा कापि कन्या प्रचलति, यथा यथा सा कन्या प्रचलति अग्रे अग्रे तथा तथा एव पार्श्वे स्थिताः सर्वप्रदेशाः विवर्णभावम् अवाप्नोत्। अत्र दीपशिखा कालिदास इति अर्धान्तरन्यास अथवा इति उपमा प्राधान्येन कालिदासोऽपि दीपशिखा इति उपाधिम् अपि अवाप्तवान्। अधुना सा इन्दुमती अजस्य समीपं गच्छति। तयोर्मध्ये चक्षुर्माध्यमेन प्रेमालापं भवति। तदा सा इन्दुमती राजानम् अजं वृणोति। ततः किं किं भवति इति 83 श्लोके वयं पठिष्यामः। श्लोको अस्ति साचूर्णगौरं रघुनन्दनस्य धात्री कराभ्यां करभौमपोरुः आसञ्चयामास यथा प्रदेशं कंठे गुणं मूर्तमिवानुरागम्। पुनश्च श्रूयताम्। साचूर्णगौरं रघुनन्दनस्य धात्री कराभ्यां करभौमपोरुः आसञ्चयामास यथा प्रदेशं कंठे गुणं मूर्तमिवानुरागम्। अस्य
श्लोकस्य संस्कृतव्याख्या अनेन प्रकारेण भवति। यथा करभोपमौरुः हस्त बहिर्भाग तुल्यजङ्घा सा राजकुमारी इंदुमती चूर्णगौरम मंगल चूर्णपाटलम् इत्यर्थः। गुणं मालां मूर्तं मूर्तिमन्तं अनुरागं प्रेमाभिलाषम् इव यथा धात्रीकराभ्यां सुनंदना हस्ताभ्यां रघुनंदनस्य रघुतनयस्य अजस्य। यद्यपि रघुनंदन इति नाम रामस्य कृते अपि प्रयुक्तो भवति अग्रे अग्रे इति रामचरिते इत्यर्थः। किन्तु अधुना रामस्य जन्म न अस्ति। अधुना तु अजस्य एव स्वयंवर वर्णनं प्राप्यते। अजस्य पुत्रो अस्ति दशरथः, दशरथस्य पुत्रो अस्ति रामः। अतः रघुनन्दनस्य अयं शब्दः खलु अत्र अजस्य कृते प्रयुज्यते। कंठे गले यथा प्रदेशं यथा स्थानम् आसञ्चयामास आसक्तं कारयामास इत्यर्थः। भावार्थोपि करभोपमौरुः कुमारी इंदुमती सुनंदा कराभ्यां मूर्तिमन्तं निजानुरागमिव कुङ्कुमचूर्णे मिश्रितां मालां रघुनन्दनस्य अजस्य गले यथास्थानं परिधापयामास इत्यर्थः इति भावः। अत्र उङ् प्रत्ययो भवति करभोरु इत्यत्र उङ् प्रत्ययः करभ इव उरु यस्याः सा करभोरु। बहुव्रीहि समासः अपि विद्यते अत्र। करभोरु इत्यस्य तात्पर्यम् अस्ति राजकुमारी इंदुमती। अस्य हिन्द्याम् अर्थोऽपि वर्तते यत् करभ के समान सुंदर जंघाओं वाली उस राजकुमारी इंदुमती ने मांगलिक कुंकुम चूर्ण से लाल वर्ण वाली स्वयंवर की माला को साक्षात मूर्तिमान अपने अनुराग की तरह सुनंदा के हाथों से रघुपुत्र राजकुमार अज के गले में पहना दिया। इंदुमती ने माला पहनाने के माध्यम से मानो अपना हार्दिक अनुराग ही अज पर न्योछावर कर दिया। यहाँ पर कालिदास जी कहते हैं कि मानो उन्होंने अपना अनुराग ही इस पर न्योछावर कर दिया। अत्र लुप्तोपमा अलंकारोपि अस्ति यत् करभोरु इत्यत्र लुप्तोपमा अलंकारः तथा मूर्तिम इव अनुरागम इत्यत्र इव इत्यस्य प्रयोगो भवति। इत्यनेन प्रयोगेन अत्र खलु उत्प्रेक्षालंकारोपि व्यज्यते। इव शब्दस्य उत्प्रेक्षालंकारेपि वर्णनं प्राप्यते यत् मन्ये शङ्के ध्रुवं प्रायो नूनमित्येव माधिभिः उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिव शब्दोऽपि तादृशः इति लक्षणरीत्या अत्र उत्प्रेक्षालंकारः संभावना वस्तुतस्तु संभावना यत्र भवति तत्र उत्प्रेक्षा संभावना मधुत्प्रेक्षा प्राकृतस्य परेण यत्। तथा च वृत्तं किमस्ति अत्र इन्द्रवज्रावृत्तं विलसति इन्द्रवज्रावृत्तं प्राप्यते। अस्य लक्षणम् अस्ति यत् स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः 11 वर्णा अस्मिन् वृत्ते भवन्ति। अधुना अग्रः श्लोकः तया स्रजा मङ्गलपुष्पमय्या विशालवक्षस्थललम्बया सह अमंस्तकण्ठार्पितबाहुपाशां विदर्भराजा वरजां वरेण्यः। पुनश्च तया स्रजा मङ्गलपुष्पमय्या विशालवक्षस्थललम्बया सह अमंस्तकण्ठार्पितबाहुपाशां विदर्भराजा वरजां वरेण्यः। संस्कृत व्याख्या प्रस्तूयते मया। वरेण्यः वर्णयोग्यः स रघुसुतो अजः मंगलपुष्पमय्या मांगलिककुसुममय्या विशालवक्षस्थललम्बया बृहदुदरस्थललम्बमानया तया पूर्वोक्तया स्रजया मालया विदर्भराजावराजां भोजराजानुजाम् अपूर्व सुंदरीम इंदुमतीम कंठार्पित पाहुपाशां
गल समर्पित हस्ताम अमन्यत अमंस्त अमन्यत। अधुना वरेण्यः कः वरितुं योग्यः वरेण्यः। योग्यार्थ अत्र यत् प्रत्ययो भवति। मंगलानि च तानि पुष्पाणि मंगलपुष्पाणि। अधुना संस्कृत भावार्थोपि विराजते। वर्णयोग्यः रघुतनयो अजः मंगलकुसुम रचितया स्वरस्थल लंबितया तदर्पित मालया आत्मानम् एव अमन्यत यत् इंदुमत्या एव तद्व्याजेन मम कंठे स्वबाहुपाशः सानुराग समर्पित इति। कोशे तो भुजस्य नाम वर्तते बाहु भुजौ प्रविष्टौ द्वे। अमर कोशे अर्थ अस्य अर्थ विषये मांगलिक पुष्पों से निर्मित अपने वक्षस्थल विशाल वक्षस्थल पर लटकी हुई उस माला को पहनने से, जब अज को माला पहना दी गई तो उस माला को पहनने से अज किस प्रकार सुशोभित हो रहे थे कि मानो भोजराज की बहन इंदुमती ने उनके गले में माला के ब्याज से अपना बाहुपाश ही डाल दिया है, ऐसी प्रतीति हो रही थी। यहाँ पर कदाचित उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। मानो शब्द के होने से मन्ये इति शब्द कारणात् तत्र उत्प्रेक्षा भी वज्यते। कुछ कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी यहाँ पर प्राप्त होता है। कुछ किंचित अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनम अपि अत्र प्राप्यते। एतस्मात् कारणात् अत्र अतिशयोक्ति अलंकारोपि वर्तते। यहाँ पर एक भ्रम सा होता है कि यह कहीं इंदुमती की भुजाएं तो नहीं है। अत्र भ्रमोपि जायते किमिदम इंदुमतिस्य बाहु स्तः नवा। एतस्मात् कारणात् अत्र भ्रांतिमान अलंकारोपि केचित् मन्यन्ते। भ्रांतिमान इत्यस्य लक्षणम् अपि साम्यात् अतस्तस्मिंस्तद् बुद्धि। अतस्तस्मिंस्तद् बुद्धि भ्रांतिमान। वस्तुतस्तु अत्र उत्प्रेक्षा एव अलंकारो वर्तते। अत्र एक एव अलंकारः उत्प्रेक्षा। यद्यपि अनुप्रासो तो वर्तते एव। छन्दस्य दृष्ट्यां तु अत्र उपेन्द्रवज्रा छन्दः। उपेन्द्रवज्रा छन्दस्य लक्षणमपि स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः। धन्यवादः।